बीएससी पार्ट सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम बात करते हैं दिष्टकारी और एक प्रोसेस है दिष्टकरण, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि विद्युत धारा क्या होती है। ठीक है, हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते आए हैं कि आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। और ये धारा जो है वो दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो दिष्ट धारा जो है उसको हम डीसी से डिनोट करते हैं, डीसी लिखते हैं उसके लिए। उसकी खास बात यह है कि ये समय के सापेक्ष अपरिवर्तित रहती है, यानी कि इसका मान जो है वो कांस्टेंट होता है। समय के साथ क्या होता है? उसका मान कांस्टेंट होता है। उसके मान में समय के साथ न तो मान परिवर्तित होता है, न इसकी दिशा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है। दूसरी जो धारा होती है उसको हम लिखते हैं प्रत्यावर्ती धारा, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एसी अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा जो है, इसकी खास बात ये होती है कि इस धारा का मान तथा दिशा, यानी कि इस धारा का मान जो है वो और दिशा दोनों ही समय के साथ परिवर्तित होते हैं। तो अगर हम डायग्राम के फॉर्म में समझना चाहें तो इस प्रकार से मैं ये टी समय और ये आई करंट का मान यदि हम डिनोट करना चाहें तो इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं कि धारा का मान जीरो से लेके मैक्सिमम तक जाता है, फिर वापस कम होता जाता है, मिनिमम में वापस नेगेटिव में मैक्सिमम जाता है, फिर वापस। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धारा का मान समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ धारा जो है ये जो हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्शन अलग है, ये डायरेक्शन अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि धारा की दिशा में भी समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। तो अब यहाँ पर समस्या ये आती है, क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे घरों में जो धारा आती है वो होती है प्रत्यावर्ती धारा, और प्रत्यावर्ती धारा आती है 50 हर्ट्ज की, 220 वोल्ट। हमारे घरों में जो विद्युत धारा आती है वो प्रत्यावर्ती धारा आती है 50 हर्ट्ज की, और उसका आरएमएस वैल्यू होती है 220 वोल्ट। लेकिन हमारे घरों में जो टेलीविज़न है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जैसे टेलीविज़न, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दिष्ट धारा से चलते हैं, दिष्ट धारा से ही ऑपरेट होते हैं। तो ये जो प्रत्यावर्ती धारा थी इसको दिष्ट धारा में परिवर्तित करना पड़ेगा, यानी कि हमारे जो डेली के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो डेली यूज में आते हैं उनको काम में लेने के लिए हमारे को दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है। तो एक डिवाइस की हमारे को जरूरत पड़ती है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देता है। तो ऐसा डिवाइस या ऐसी इस प्रकार का उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देता है उसे हम कहते हैं दिष्टकारी। क्या कहते हैं? दिष्टकारी। दिष्टकारी यानी कि ऐसा उपकरण, ऐसा डिवाइस, ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से या जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जा सके। ठीक है, तो ऐसा उपकरण जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जा सके दिष्टकारी कहलाता है, तथा ये जो प्रोसेस है पूरी की पूरी वो कहलाती है दिष्टकरण। क्या कहलाती है? रेक्टिफिकेशन, यानी कि दिष्टकरण, यानी कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं दिष्टकरण। अब जो दिष्टकारी है, दिष्टकारी जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी और एक होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो हम पहले बात करते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी की। अर्ध तरंग दिष्टकारी, इसको लिखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर।
क्या बोलते हैं, HWR, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर जो है उसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है। जैसा कि इसका नाम है अर्ध तरंग दिष्टकारी, यानी कि हमारे पास जो प्रत्यावर्ती धारा थी उसकी केवल आधी तरंग को ही ये दिष्ट धारा में, यानी कि जो हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा थी उसकी केवल आधी तरंग को ही ये दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, अर्ध तरंग दिष्टकारी है। एक्चुअली दिष्टकारी की जो प्रोसेस है उसमें पीएन संधि डायोड का यूज किया जाता है। पीएन संधि डायोड, यानी कि डायोड की एक खास बात होती है कि डायोड में जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, यानी कि अग्र बायस होता है, तब उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, लेकिन जब वो रिवर्स बायस में होता है, उत्क्रम बायस में होता है, तो उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अर्ध तरंग दिष्टकारी में क्या यूज किया जाता है, संधि डायोड। संधि डायोड की खास बात क्या होती है, एक दिशा में चालन करता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय चालन, एक दिशीय चालन का गुण। डायोड का गुण कौन सा काम में लिया, कौन सा ऐसा डायोड का ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण हम डायोड को रेक्टिफायर के काम में लेते हैं, तो वो होता है एक दिशीय गुण, यानी कि यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, तो देखिए इसका अब डायोड जो है इसकी सहायता से हमारे को रेक्टिफायर का सर्किट डिजाइन करना है। तो सर्किट देखिए अब किस प्रकार से बनाते हैं। देखिए ये सिंपल सा सर्किट है जिसमें यहाँ पर VI = EP sin ओमेगा t ये प्रत्यावर्ती वोल्टता है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता का स्रोत है जिसका मान क्या है, EP sin ओमेगा t। यह एक ट्रांसफॉर्मर है जिसकी ये प्राथमिक कुंडली और ये द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली पर जब EP sin ओमेगा t, P क्या है, प्राइमरी के लिए लिया गया है, EP sin ओमेगा t वोल्टता आरोपित की जाती है, तो प्रेरण के कारण से द्वितीय कुंडली पर मैं ये कह सकता हूँ कि ESN × EP sin ओमेगा t वोल्टता प्रेरित हो जाती है, जहाँ पर N क्या है, द्वितीयक तथा प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या का अनुपात है। तो N × EP को मैं लिख सकता हूँ ES sin ओमेगा t। ठीक है, तो ES sin ओमेगा t वोल्टता द्वितीयक कुंडली पर प्रेरित हो गई। यहाँ पर ये डायोड है जिसके साथ ये द्वितीय कुंडली जो थी इसके साथ श्रेणी क्रम में डायोड और ये लोड प्रतिरोध RL को कनेक्ट किया जाता है। यानी कि द्वितीय कुंडली जो है ये वाली, ये प्राइमरी कोइल है फर्स्ट, ये द्वितीय कुंडली है सेकंड। तो द्वितीय कुंडली के श्रेणी क्रम में डायोड तथा लोड प्रतिरोध RL को कनेक्ट किया जाता है और इस लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर, यानी कि इसके समांतर क्रम में हमारे को निर्गत वोल्टता V प्राप्त होती है। यदि मैं ये कह दूं कि यहाँ पर धारा का मान I है, धारा का मान कितना है, I है, तो V0 = I × क्या आ जाएगा, RL आ जाएगा। तो यह निर्गत वोल्टता का मान हमारे को प्राप्त होता है इसके द्वारा, इस सर्किट के द्वारा। तो देखिए एक बार पुनः मैं बता दूं कि डायोड का जो एक गुण है, एक दिशीय गुण, जिसमें जब डायोड अग्र बायस में होता है तो क्या होता है, अत्यल्प प्रतिरोध होता है, और जब उत्क्रम बायस होता है या पश्च बायस कह सकते हैं, अधिक प्रतिरोध
ठीक है, तो अत्यल्प प्रतिरोध जो है डायोड का लगभग मैं कह सकता हूं कि 100 ओम के आसपास होता है और ये होता है 10 की पावर 5 ओम के आसपास, इस रेंज का होता है। तो अब जो डायोड का जो गुण है यूनिडायरेक्शनल, जिसमें अग्र बायस में अत्यल्प प्रतिरोध है लगभग 100 ओम या 100 ओम से कम, और जब ये पश्च बायस में या उत्क्रम बायस में होता है तो इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है लगभग 10 की पावर 5 ओम। तो जब ये अग्र बायस में है डायोड, तब कम प्रतिरोध होने के कारण से धारा प्रवाहित हो जाती है, लेकिन जब डायोड पश्च बायस में होता है तब ये धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है। तो देखिए इसकी प्रोसेस अब हम समझते हैं। यह थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पर ये RL है अपना और यहाँ पर ये आउटपुट वोल्टेज है V0 इक्वल टू I इंटू RL। देखिए मान लीजिए कि ये हमारे पास प्रत्यावर्ती वोल्टता थी इनपुट में, तो ये है VI इक्वल टू VP साइन ओमेगा टी लिखा था, EP साइन ओमेगा टी VI, और ये मैं कह देता हूँ VS, यानी कि ये तो था इनपुट यानी कि प्राइमरी कोइल पर, ये है सेकेंडरी कोइल पर। अब सेकेंडरी कोइल पर जो भी वोल्टता है तो कोइल का कुछ प्रतिरोध होता है, और उस कोइल के प्रतिरोध के बाद में हमारे पास यहाँ डायोड का प्रतिरोध भी होता है। तो इसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि इन दो प्रतिरोधों के कारण से वोल्टता का मान क्या हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। तो ये मान कुछ कम हो गया। अब देखिए डायोड, जब ये A सिरा बता देता हूं मैं और ये क्या कह देता हूं B सिरा, ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली का ये A सिरा हो गया, ये हो गया B सिरा। जब A सिरे पर ये वोल्टता, यानी कि मैं ये कह दूं कि ये कंप्लीट साइकिल हो गया T, ये हो गया 2T, ये हो गया यहाँ पर T/2, तो यहाँ पर भी T/2 और ये T, यहाँ पर भी ये T/2 और ये T। तो देखिए जब प्राथमिक द्वितीय कुंडली का A सिरे पर ये सिग्नल यहाँ से लेकर यहाँ तक आरोपित होता है, यानी कि आरोपित वोल्टता का या द्वितीय आरोपित वोल्टता का धनात्मक अर्धचक्र, ये धनात्मक अर्धचक्र और ये ऋणात्मक अर्धचक्र। धनात्मक अर्धचक्र जब आरोपित होता है तो A सिरा क्या होगा, धनात्मक, और B सिरा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो इस समय डायोड किस में होगा, अग्र बायस में होगा, और जब डायोड अग्र बायस में होगा तो डायोड चालन करेगा तो परिपथ में धारा का प्रवाह होगा, और जब धारा का प्रवाह होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये धारा हमारे को प्राप्त होती है इस प्रकार से आधे समय के लिए T/2। अब देखिए शेष जो दूसरा अर्धचक्र है जिसको ऋणात्मक अर्धचक्र बोलते हैं, जब A सिरे पर ऋणात्मक अर्धचक्र आता है तो डायोड जो है वो उत्क्रम बायस में होता है, क्योंकि डायोड का अब ये सिरा किसके साथ है, ऋणात्मक भाग के साथ कनेक्ट हुआ है। तो ऋणात्मक भाग के साथ कनेक्ट होने के कारण से हम ये कह सकते हैं कि डायोड है वो अब किस में रहेगा, रिवर्स बायस में रहेगा, पश्च बायस में रहेगा। और पश्च बायस या उत्क्रम बायस में इसका प्रतिरोध कितना होता है, 10 की पावर 5 ओम होता है, यानी कि अत्यधिक प्रतिरोध होता है। तो इस समय परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो धारा का प्रवाह नहीं होता है तो अपने को आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो देखिए ये हमारे पास आउटपुट में क्या मिला, 0। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि धनात्मक अर्धभाग जो था उसके लिए डायोड अग्र बायस में होता है, और अग्र बायस में होने के कारण से परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। तो डायोड के अग्र बायस में होने के कारण से परिपथ में धारा का प्रवाह होता है, और हमारे को इस समय आउटपुट मिलता है V0 इक्वल टू I इंटू RL। लेकिन जब ऋणात्मक अर्धचक्र आता है तब डायोड जो है वो पश्च बायस में
होता है और पल्स बायस में डायोड होने के कारण से इसका प्रतिरोध अत्यधिक होता है और इस समय डायोड जो है वो कंडक्ट चालन नहीं करता है, तो इस वजह से परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो धारा का प्रवाह नहीं होने के कारण से हमारे को क्या मिलेगा, आउटपुट शून्य मिलेगा। तो देखिए ये शून्य, फिर वापस धनात्मक अर्धचक्र आ गया, तो धनात्मक अर्धचक्र आ गया तो पुनः वापस हमारे को ये इस प्रकार से पुनः जीरो, पुनः इस प्रकार से ये आउटपुट हमारे को इस प्रकार से प्राप्त होता है, V आउटपुट। यानी कि अब यहाँ पर मैंने जैसे कहा था कि जो इनपुट है उसका केवल आधी तरंग ही आउटपुट के रूप में आउटपुट प्राप्त होती है, शेष आदि जो है वह जीरो प्राप्त होती है, क्योंकि इस समय डायोड चालन नहीं करता है। इसलिए यानी कि इनपुट जो प्रत्यावर्ती धारा की जो तरंग थी केवल उसके आधे तरंग का ही दिष्ट करंट प्राप्त होता है, आधी तरंग शून्य प्राप्त होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। अब देखिए धारा का मान ज्ञात करना है, I इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिखा था Vs, Vi हो गया, ये हो गया Vs। तो Vs I इक्वल टू क्या लिखेंगे, धारा का मान क्या लिखते हैं, Vs, धारा का मान Vs अपॉन ये क्या हो गया RL प्लस इसका प्रतिरोध, कुंडली का प्रतिरोध प्लस इस डायोड का प्रतिरोध, तो उसको दोनों को मैं R लिख देता हूं, यानी कि कुंडली द्वितीय कुंडली RS प्लस RF। RS क्या है, इस ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध RS है, ये RF है। डायोड का अगर बायस अवस्था में प्रतिरोध RF है तो क्या आ जाएगा Vs अपॉन RL प्लस RL, जहां पर RS प्लस RF को मैंने क्या लिख दिया है, R लिख दिया है। अब देखिए Vs इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, N इंटू EP साइन ओमेगा t, तो I इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, N इंटू EP साइन ओमेगा t अपॉन RL प्लस R। तो I इक्वल, जहां पर N क्या है, ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक तथा प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या का अनुपात है। अब N इंटू EP को मैं क्या लिख सकता हूं, यदि EM लिख देता हूं तो EM अपॉन RL प्लस R साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, यहाँ पर ES लिखा था, मैं ये EM ही लिख देता हूँ यहाँ पर भी, तो ये हो गया I इक्वल टू EM अपॉन RL प्लस R साइन ओमेगा टी। का कौन से समय के लिए है ये, यानी कि ये है T जब 0 से लेकर T/2 तक हो तभी, यानी कि T जो समय है वह 0 से लेकर T/2 तक होता है, तब I इक्वल टू EM अपॉन RL प्लस R साइन ओमेगा टी प्राप्त होता है। और इसको यदि मैं लिख देता हूं अब I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, T के कौन से 0 से लेकर T/2 तक, जहां IM बराबर क्या है, EM अपॉन RL प्लस R। I इक्वल टू 0 कब, T/2 से लेकर T तक। अभी जो हमने डायग्राम बनाया था उसकी सहायता से हम देख सकते हैं कि केवल आधे समय के लिए धारा प्राप्त हुई थी, शेष आधे समय के लिए धारा का मान शून्य था। तो देखिए शेष 0 आधे समय के लिए धारा हो गई I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, शेष आधे समय के लिए धारा का मान क्या हो गया, शून्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अर्ध तरंग दिष्टकारी जो है उसमें धारा का मान केवल आधे समय के लिए ही प्राप्त होता है, शेष आधे समय के लिए धारा का मान शून्य प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं।